सभी को प्रेम वंदन। चलिए आज हम बात करते हैं युद्ध नहीं आत्मनियंत्रण, फिर से एक समुराई माइंडसेट की। कहते हैं दुनिया के सभी शक्तिशाली योद्धा वे नहीं थे जो सबसे ज़्यादा तेज तलवार चलाते थे, बल्कि वे थे जो अपनी तलवार से पहले अपने मन को नियंत्रित करना जानते थे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ 16वीं शताब्दी जापान की। वह दौर जब हर गली हर किले में युद्ध चलता था, लेकिन एक समुराई था जिसने सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं खुद से लड़ा। तलवार रुकी और इतिहास बन गया। उस समुराई का नाम था शिगोयोशी। उसकी तलवार की चमक देखकर दुश्मन थर्रा जाते थे। कहा जाता था वह अगर एक बार हमला कर दे तो सामने वाला जिंदा नहीं बचेगा। एक दिन एक नौजवान योद्धा उसके सामने आकर चिल्लाया, अगर तुझमें इतना दम है मुझसे भी तू लड़। तू महान कहलाता है, आ अभी दिखाता हूँ। गांव वाले घबरा कर पीछे हट गए। सबको लगा अब खून बहेगा, क्योंकि समुराई से ऐसा अपमान सहा नहीं जाता था। शिकोयोशी ने तलवार की मूड़ पकड़ी, कदम आगे बढ़ाया। दुश्मन कांप उठा, लेकिन तभी उसने तलवार निकाली ही नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, मेरी तलवार तुम पर नहीं, मेरे गुस्से पर उठती है, और अभी मेरे गुस्से ने हार मान ली है, इसलिए तुम भी सुरक्षित हो। और वो वहाँ से चला गया। यही था समुराई माइंडसेट। दूसरे योद्धा चिल्लाकर जीतते थे, लेकिन समुराई चुप रहकर जीत जाता था, क्योंकि उसे पता था दूसरे को हराना आसान है, खुद को हराना बहुत मुश्किल। असली युद्ध कहाँ होता है? दुनिया सोचती है युद्ध मैदान में होता है, लेकिन सच्चाई यह है सबसे बड़ा युद्ध हमारे मन के भीतर चलता है। जब गुस्सा आता है वो युद्ध है, जब मन बहाने बनाता है वो युद्ध है, जब टाल मटोल पकड़ लेता है वो युद्ध है, जब इंसान गिरकर बैठ जाना चाहता है वो युद्ध है। समुराई शरीर से नहीं मन से योद्धा बनता था, इसलिए वो हर दिन तलवार नहीं सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करते थे। सुबह उठकर खुद से कहते, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा और जीऊंगा। आधुनिक जीवन का युद्ध क्षेत्र। आज समय बदल रहा है और युद्ध क्षेत्र भी बदल गया है। आज हम तलवारें नहीं चलाते, लेकिन हमारे आसपास उससे भी खतरनाक दुश्मन है। मोबाइल नोटिफिकेशन जो हमारा ध्यान चुरा लेती है, क्रोध जो हमारा संबंध तोड़ देता है, कंपैरिजन जो हमारी खुशी छीन लेता है, आलस जो हमारे सपनों को मार देता है। अगर तुम रोज ये कहकर बचते हो मन नहीं कर रहा, तो समझ लो तुम्हारी हार यही तय हो चुकी है, क्योंकि समुराई वही है जो मन में ना माने तब भी करता है। बस एक नियम, सेल्फ कंट्रोल ही असली शक्ति है। अगर तुम एक दिन के लिए अपने मन को काबू पा लोगे तो तुम किसी भी इंसान से आगे निकल सकते हो। जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दो, रुक जाओ। जब आलस आए तो उठकर सिर्फ पहला कदम उठा लो।
जब तुलना हो तो याद रखो तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है। यही है समुराई माइंडसेट। युद्ध नहीं, आत्मनियंत्रण। अगर तुम सच में समुराई बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चुनौती देती हूँ। अगले 24 घंटे में खुद पर नियंत्रण रखो। कोई भी काम गुस्से में मत करो। जो काम ठान लिया उसे टालो मत। अगर तुम भागे तो उसे पकड़कर वापस काम पर बिठाओ और फिर खुद से पूछना, क्या मैंने आज समुराई की तरह जिया? अगर जवाब हाँ आता है तो समझ जाना तुम्हारे अंदर एक योद्धा जाग चुका है। विजय तलवार से नहीं, नियंत्रण से होती है। समुराई माइंडसेट। इसलिए अपने आप को हर तरीके से अपने जीवन को बदलने का अधिकार तुम्हारे हाथ में है। खुद के योद्धा बनो, अपने आत्मा के युद्ध लड़ने के लिए, अपने भीतर छुपी बुराइयों के लिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने जीवन पर विजय ही पा सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो, क्योंकि जीवन का हर इंसान एक समुराई है। कोई नियंत्रण कर लेता है और कोई युद्ध ही करता रह जाता है। तो युद्ध में भाग ना लेकर युद्ध को शांति से निपटाने के लिए अपने आप को एक समुराई योद्धा बनाना आपके लिए फलदायी होगा, क्योंकि जीवन के अंदर हर परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में आएंगी और हमें उन परिस्थितियों से एक समुराई की तरह लड़ना है, एक योद्धा की तरह। तो क्या आज इस वीडियो को सुनने के बाद आप तय करते हैं कि आज आप अभी से अपने आप को एक समुराई की तरह अपने जीवन को बिताएंगे और जीवन को उन सभी चीज़ों से बचाएंगे जो आपके हर कर्म को रोकती हैं? अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और योद्धा बन चुके हैं या योद्धा बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यस करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना। मुझे भी इंतज़ार रहेगा आप जैसे योद्धाओं का, जो अपने जीवन के अंदर स्वयं को मार्ग दिखाते हैं और दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि यही जीवन है और यही कर्म भी है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर एक समुराई का रूप लेकर आऊँगी। आपसे शुभ रात्रि।